मैं हैरान था हम्म, दिल्ली की भी टैक्टिक्स से कि भी अक्षर पटेल ने बॉलिंग नहीं करी, यूजी चहल ने बॉलिंग नहीं करी। मैं तो काउंट्री बॉक्स में अपना सर ऐसे पकड़ के कर रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, इतने दो दिग्गज गेंदबाज वो बॉलिंग ही नहीं कर रहे। आशुतोष शर्मा का ना खेलना ये बहुत बड़ी एक गलती थी दिल्ली के, जो हम 11 की बात कर रहे हैं। तो मुश्किल एग्जैक्टली सर। काम आशुतोष शर्मा करें, आसान काम कोई और बल्लेबाज करे, ये टैक्टिक्स मुझे समझ में नहीं आई। मैच्योर कैप्टन होता है ना, अपनी टीम के हम्म, प्लेयर को लेट डाउन नहीं करेगा। वो ऐसा होता है कि सब ना अपने ऊपर से वो पल्ला झाड़ रहे हैं और दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छे संकेत नहीं है। तो वो हम्म। क्या करते हैं, फिर वो फील्डिंग पे ध्यान कम देते हैं, उनका रूटीन है वो। सर आप आपका भी बात कीजिए, आपने तो बहुत नहीं, अच्छा मैं क्रिकेट मैं खेला तो है। वही मैं भी अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं भी पहले फील्डिंग ही किया करता था। फील्डिंग कोच ने ऐसे 10 कैच मारे, पकड़ लिया, हाँ भाई हो गया भाई मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे बॉल बॉल लगनी चाहिए, ये फील होता है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक होता है एक बॉल लगी है हल्के से, एक होता है उसका इम्पैक्ट जब फील करते हो, तेज बॉल जब पकड़ते हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मोहम्मद कैफ चैनल और हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ। आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में बहुत ही जबरदस्त एक मैच रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कैफ सर, आपसे मेरा पहला सवाल है, पंजाब किंग्स ने लगातार 4 मैच हार गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? और आपने ये बात पहले भी बोला है ताकि उनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें कमियां है, और वो आप साफ तौर पे देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने लगातार मैच हारा है। आज ये चौथा मुकाबला भी उन्होंने हार गया। देखो उनकी, देखिए हारने हारने में कोई बुरी बात नहीं है, हार तो कोई भी टीम सकती है, पर 4 मैच लगातार हारना, जब आप बिजनेस एंड पे आते हो, आप चाहते हो कि मैचेस जीते, आपके प्लेयर्स के पास फॉर्म रहे। क्योंकि देखिए आपका मेन गोल क्या है, मेन गोल है टॉप 4 में क्वालिफाई करना, मेन गोल है आईपीएल जीतना, ट्रॉफी जीतना। तो इस बिजनेस एंड में एक तो लगातार मैचेस हारना और काफी गलतियां भी करना। आप देखिए ना, जब जब मैंने एक बात जिक्र पहले भी किया था, जब पंजाब जीत रही थी तब भी मैंने एक चीज का जिक्र किया था कि पंजाब जीत रही अपने बैटिंग की वजह से। जब वो 6-7 मैच शुरू में जीते, 6 मैच, वहां भी मैंने कहा था कि पंजाब की बॉलिंग अभी भी कमजोर लग रही है। उनके जो पर्पल कैप के लिस्ट की बात करें, वहां पे उनके गेंदबाज दूर दूर तक कोई नहीं है। तो मैंने ये बात हाँ पहले ही बोली थी एग्जैक्टली। कि जब उन्होंने अपना पहला मैच हारा था अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, जहां पे 222 चेज हुआ था, तो मैंने हाँ जिक्र किया था कि पंजाब की बॉलिंग पे ध्यान रखना। उनके पास उनकी बैटिंग है। देखो प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, दो उनके तगड़े बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में थे। जब वो रन मार रहे थे, सरज अय्यर का बल्ला चला, बाद में और भी प्लेयरों ने कंट्रीब्यूट किया। तो उनकी एक्चुअली ताकत बैटिंग ही थी। और पिछले कुछ मैचेस से उनकी बॉलिंग ज्यादा एक्सपोज हुई है। इस मैच में अगेंस्ट दिल्ली अगर बात करें, अगेंस्ट दिल्ली 210 के आसपास तो बन गया था। हाँ। तो वहां पे आप देखिए 210 रन धर्मशाला में, वो 200 रन काफी होते हैं। तो इससे पहले कभी आपने चेंज नहीं हुआ सर। कभी चेस नहीं हुआ, और चेंज पहले नहीं हुआ। 6 ओवर में 3 विकेट आपने गिरा ली हैं। हम्म, केएल राहुल को आउट कर लिया जो उनके मेन बल्लेबाज थे, उसके बाद मैच हारना, तो ये काफी मनोबल को ठेस पहुंचेगा, कॉन्फिडेंस के लिए काफी उनका यकीन खेल पे जाएगा। प्लेयर्स का काफी फॉर्म भी जा रहा है। और मैं तो हैरान था कि जिस तरह से उन्होंने जो बॉलिंग का ऑप्शन चुना पंजाब ने, मुझे समझ हम्म, में नहीं आ रहा। देखिए उस ग्राउंड पे स्पिनर्स की जो इकोनॉमी है, मैं तो बहुत हम्म। हैरान था कि युजवेंद्र चहल को एक ओवर भी नहीं मिला। एग्जैक्टली आप, सर। हाँ मैं बहुत हैरान था क्योंकि यूजी चहल कोई पिच के मोहताज नहीं है, वो तो तरीका ढूंढने वाले गेंदबाज है। इतने आईपीएल के इतने 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज को अगर एक ओवर भी ना मिले, तो मैं थोड़ा हैरान था। और आपने देखी ना वो बेन बेन डॉशे को खिलाया इस मैच में, आपने हम्म, खिलाया स्टोनिस को 4 ओवर दिए, और हम्म, आपने खिलाया यश ठाकुर को। हम्म, जब मेन मैच था, डू और डाई, सब सारे सारे मैच क्रुशियल हैं। अब मैं तो इनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन पे हैरान हूं कि स्टोनिस कितनी बार वो मार खा चुके हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। अगेंस्ट गुजरात टाइटंस भी लास्ट ओवर लेके आए थे, उनको लास्ट बॉल पे छक्का लगाया था वॉशिंगटन सुंदर ने। तो वो एक्चुअली छठे विकल्प है गेंदबाजी की, अगर हम क्रम की बात करें, छठे गेंदबाज के रूप में, कि उनका भी हाँ बड़ा सर। स्मार्टली यूज करना होता है। कि मान लो कोई बीच में विकेटें गिरती हैं, स्टोनिस आके एक आध दो ओवर डाल देते हैं, बात के गेंदबाज नहीं है। मैं बहुत हैरान एग्जैक्टली। था कि अर्शदीप सिंह का ओवर खत्म कर दिया उन्होंने। हाँ, लास्ट के लिए डेथ ओवर के जॉनसन, लिए नहीं बचा था। एग्जैक्टली जॉनसन का ओवर खत्म कर दिया उन्होंने। तो बाद के 3-4 ओवर यश ठाकुर, जिनका वो पहला मैच था,
और स्टोनिस जो डेथ ओवर बॉलिंग नहीं करते, वो मतलब 4 ओवर के गेंदबाज नहीं है, उनके पास डेथ ओवर में गए और गए बेन बेन डॉर्से के साथ, जो अपना आईपीएल का हाँ। पहला मैच खेल रहे हैं पंजाब के लिए। तो एग्जैक्टली। मैं तो टैक्टिक्स पे बहुत हैरान था, क्योंकि आप जो आपके अर्शदीप सिंह जो आपके डेथ ओवर के गेंदबाज थे, उनका कम से कम इस मैच में 19वां ओवर मिलना चाहिए था। एग्जैक्टली। इंडिया, अब देखो अर्शदीप सिंह इंडिया के लिए क्या करते हैं, इंडिया के लिए वो 19वां ओवर डालते हैं, 18वां ओवर डालते हैं। अब विश्व कप हाँ। की बात कर लो 2024 में, कौन बॉलिंग कर रहा था, वहां अर्शदीप सिंह थे, 18वें ओवर में गेंदबाजी अर्शदीप करी सिंह। है। इस साल हाँ की सर। बात कर लो, तो वो तो प्रूवन डेथ ओवर के गेंदबाज है, उनका ओवर पहले खत्म कर लिया, बाद में वो गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हैं जो पूरे आईपीएल में बॉलिंग करी ही नहीं, जिन्होंने खेले ही नहीं मैच। तो मैं बहुत हैरान था जिस तरह से उनके टैक्टिक्स पे गए कप्तान सुरेश अय्यर, और अय्यर का ये तो पूरे कोचिंग स्टाफ की एक वहाँ सारे सारे कोचेस इन्वॉल्व होते हैं ना, टीम मीटिंग होती है, टाइम आउट होता है, कोचेस अंदर आते हैं, बातचीत होती है। तो मैं एक अय्यर की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल की बात करूंगा कि मैं निर्णय से, जो पहली बात तो 5 जो जो बॉलर खिलाए, यूजी चहल को गेंदबाजी नहीं कराई, स्टोनिस डाल रहे हैं 20वां ओवर, यश ठाकुर डाल रहे हैं 19वां ओवर, जो जो प्लेयर पूरा साल खेला ही नहीं पूरा आईपीएल में, उसको आपने सडनली सडनली आपका वो डेथ बॉलिंग ऑप्शन में कैसे आ गया, तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हैं, और दबाव सीधा पंजाब पे आ गया है। एग्जैक्टली सर। सर हम तो पहले तो देखा कि मतलब टूर्नामेंट की शुरुआत में पंजाब ने बहुत जीता था, वो तो पॉइंट्स टेबल की टॉप पे बैठा हुआ था। लेकिन अभी उनके पास उन्होंने 14 पॉइंट में है, तो अभी उनके पास और 3 मैच बाकी है। तो अगर क्वालिफाई करना है, टॉप 2 तो छोड़ ही देते, क्वालिफाई करना है तो फिर 2 मैच जीतना ही जीतना है। लेकिन अगली 3 मैचेस, ये 2 मैच ऐसा है कि आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच में। तो आपको क्या लगता है ये बहुत आसान तरीके से वो 2 मैच जीत जाएगा? और तीसरा मैच नहीं है नहीं लखनऊ नहीं सुपर जायंट्स के अगेंस्ट। नहीं, बहुत आसान कोई मैच नहीं होने वाला उनकी। जो देखिए, जब प्लेयर आपके आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना, फिर दिक्कत आती है। अभी क्या हो गया है, 4 मैच हारने के बाद, देखिए अब उनकी जो उनकी ताकत थी बैटिंग, पिछले अगर मैं 2 मैच की बात करूं बस, 222 अगेंस्ट हैदराबाद पंजाब की टीम चेज नहीं कर पाई। ठीक है, चेज नहीं हो पंजाब की टीम से 222, जब प्रेशर आ रहा हाँ है, बिल्कुल। जब जब बिजनेस एंड पे आ रहे हो, तो उनसे चेज भी नहीं हुआ, और यहाँ पे 210 डिफेंड नहीं हुआ। तो दो जो बैक टू बैक जो मैचेस हारी पंजाब, एक में चेजिंग फेलियर था, और सेकंड में डिफेंड नहीं कर पाए। तो अब अब ये हो रहा है कि बैटिंग भी थोड़ा सा उनका फेलियर आ रहा है, और बॉलिंग तो उनकी खराब पहले से थी। तो क्योंकि सर वो मोमेंटम खो गया था। जी देखिए, मुझे लगता है जो पिछला 2 मैच जो हारी पंजाब ना, अगेंस्ट हैदराबाद 222, वो चेज नहीं कर पाए। अमूमन उनकी टीम चेजिंग टीम रही है, वो 200 200 कई मरतबा चेज की है, पर जब प्रेशर बढ़ रहा है, जब बिजनेस इनकी तरफ आ रहे हो, क्वालिफिकेशन का जो जो तापमान है, दबाव है, जब बढ़ रहा है, तो चेजिंग भी नहीं हुई। अगेंस्ट हैदराबाद चेज नहीं कर पाए, इस मैच में 210 डिफेंड नहीं कर पाए। तो मैं देख रहा हूँ एग्जैक्टली। कि तकलीफ दो तरफ से आ रही है, चेजिंग में भी हार गए, और डिफेंड करने में भी हार गए। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मान लो आप क्वालिफाई कर भी जाते हो, मान लो गिरते पड़ते आप टॉप 4 में आ गए, पर आपको टॉप 4 में जब पहुंचते हो, तो आपको चाहिए कि जो आपके प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में रहें। अगर वो फॉर्म में नहीं होंगे, तो आप आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे। क्वालिफाई तब भी करके मान लो गिरते पड़ते, पर आपके जो प्लेयर्स हैं, गेंदबाज खास तौर पे, और आपका 200 विकेट लिए हुआ गेंदबाज वो बॉलिंग नहीं कर रहा, यूजी चहल, तो मैं बहुत बड़ी एग्जैक्टली। समस्या देख रहा हूँ, बहुत बड़ी समस्या देख रहा हूँ। और जैसे मैंने जिक्र किया ना, उस ग्राउंड पे धर्मशाला में लोगों ने बोला कि यार ये तो ग्रीन टॉप पिच है, यहाँ बॉल मूव कर रहा है, पर आपको जैसे मैंने एक स्टैट के बारे में बताया था कि उस ग्राउंड पे भी स्पिनर का बहुत रोल है। 9 की इकोनॉमी स्पिनर्स की है, अगर पिछले 2 साल की बात करें, 9 की इकोनॉमी स्पिनर्स की है, और 10 की इकोनॉमी सर फास्ट पेसर से बॉलर भी की ज्यादा है। है। एग्जैक्टली, फास्ट बॉलर की ज्यादा रन देते हैं वहां पे। वो जो भी इनकी प्लानिंग है, जो भी स्टेटमेंट बैठते हैं, कौन उनको गाइड करता है मुझे नहीं पता, पर मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ कि वहां पे तेज गेंदबाज ज्यादा रन खाते हैं कंपेयर टू स्पिनर। और मैं हैरान था दिल्ली की भी टैक्टिक्स से कि ओवरऑल उन्होंने भी, अक्षर पटेल ने बॉलिंग नहीं करी, यूजी चहल ने बॉलिंग नहीं करी। मैं तो काउंट्री बॉक्स में अपना सर ऐसे पकड़ के कर रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, इतने दो दिग्गज गेंदबाज वो बॉलिंग ही नहीं कर रहे। मैं देखिए, आपने ठीक है बॉलिंग करी, और अक्षर पटेल कोई
कोई बहुत बड़े टर्नर नहीं है, वो तो एक्चुअली वो एंगल से बॉल डालते हैं। उनकी बॉल सर ड्रिफ्ट करती देखिए है, सर, एंगल का अगर इस्तेमाल कोई करते हैं। गलती करते हैं, सर अगर कोई गलती करते हैं तो एक टीम करेगा, लेकिन दोनों टीम में किसी ने नहीं कराया। मतलब क्या हो रहा था? वही मैंने बोला, अगर आपने देखो आप बॉलिंग करते हो और आपको लगता है यार पहला ओवर ना स्पिनर मार खा गया, बॉल टर्न नहीं हो रही, बल्लेबाज डोमिनेट कर रहा है, उसके बाद आप प्लान बी पे आते हो, पर प्लान ए तो होता है ना कि बॉलिंग करेंगे, है ना। हम्म। अब तरीका ढूंढते हो, एग्जैक्टली। वाइड लाइन डालते हो, ड्रिफ्ट कराते हो, एंगल का इस्तेमाल करते हो, चहल आते हैं, चहल पिच का इस्तेमाल करते हैं, कोई वाइड बॉल डाल दी, कभी गुगली डाल दी, कभी फ्लाइट बॉल डाल दी। तो ये दोनों गेंदबाजों ने जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है यार, अक्षर पटेल ने तो वर्ल्ड कप जिताया है अभी कुछ साल पहले, ठीक है, वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। मैं तो हैरान था कि उन्होंने बॉलिंग नहीं करी, बॉलिंग करके अगर वो मार खाते पहला ओवर तो मैं वो अलग सवाल था कि चलो फिर बॉल सही है, टर्न नहीं फिर हो तो रहा, सही है। पर बॉल डाली ही नहीं। तो मैं हम्म। बड़ा बड़ा हैरान था कि ये इतने बड़े दोनों बड़े गेंदबाज, उनसे बॉलिंग ना होना इस मैच में। और तो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब आगे क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। मान लो अगर यूजी चहल को बॉलिंग नहीं करानी धर्मशाला में, तो फिर वो 11 में क्या कर रहे हैं। हम्म। आप 11 में मत खिलाओ, आप उनको बाहर रखो, क्योंकि अभी 2 मैच उनको और खेलना है घर पे, और हाँ पिच सर, थोड़ा वो तो सेम हो। बैटिंग भी नहीं करते तो क्या काम हाँ, आएगा? बैटिंग भी नहीं करते हैं फील्ड वो। हम्म। और मेरा मानना है कि अभी अभी इनको 2 मैच यहाँ खेलना है, और पिच कोई हम्म। बदलने वाली नहीं है, ठीक है। हम्म। तो आगे क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा, पंजाब के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आ गया है कि अभी आगे अगर चहल बॉलिंग नहीं करेंगे हम्म। तो फिर वो और कौन से बॉलर को लेके आएंगे, उनका क्या 11 में खेलने का बनता है। बहुत सारे सवाल के जवाब ढूंढने हैं पंजाब को। एग्जैक्टली सर। सर हम पंजाब किंग्स को तो बहुत बात ही कर लिया, हम दिल्ली कैपिटल्स की थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि अक्षर पटेल आज, मतलब पिछला कई मैच में उनको थोड़ा सा ये लग रहा था, लेकिन आज की मैच में जहां उनका टॉप ऑर्डर में मतलब जल्दी आउट हो गया, इस मैच में आके उन्होंने जैसे पार्टनरशिप बिल्ड किया, और स्पेशली आशुतोष शर्मा ने सर 10 गेंदों में 24 रन की एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने दिया है। लेकिन हालांकि उनको इतना मौका नहीं मिलता है, तो आपको क्या लगता है आशुतोष शर्मा को और ज्यादा मौका मिलना बहुत चाहिए? बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी है दिल्ली ने, आशुतोष को सारा मैच ना खिला के। देखिए, मुझे पहला मैच याद है, दिल्ली बनाम लखनऊ एक मैच था, लखनऊ में वो मैच था जहाँ पे 160 के आसपास लखनऊ की टीम को रोक लेते हैं दिल्ली के गेंदबाज, और वहां पे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में समीर रिजवी को भेजते हैं, हम्म। ठीक है। और समीर रिजवी ने स्कोर करते हैं, अगला मैच समीर रिजवी भी स्कोर करते हैं अगेंस्ट मुंबई, जहां पे हाँ। लो स्कोरिंग मैच था। तो वहां से इनको लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में समीर रिजवी मिल गए, जब हम्म। कम रन का चेज होगा तो समीर जाएंगे, 220 का चेज होगा तो आशुतोष जाएंगे। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा वो क्यों कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे, क्योंकि अगर आशुतोष 160 रन के चेस में जाते हैं और मैच जल्दी खत्म होता है, वो शॉट मार के कम बॉलों पे मैच जिताते हैं, तो हम्म। आपके नेट रन रेट में इजाफा होता है ना। अगर आप हाँ कम ओवर में एग्जैक्टली। मैच जीतते हो तो आपका NRR नेट रन रेट में बेहतरी होती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली। वो, तो मैं हैरान था उनको पहले मैच से इन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर यूज नहीं किया। कई बार समीर 11 में खेले तो राणा भी चले गए बैटिंग खेले 11 इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, कई बार तो करुण नायर चले गए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। हाँ आशुतोष शर्मा का ना खेलना ये बहुत बड़ी एक गलती थी दिल्ली के, जो हम 11 की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। देखिए प्लेयर के लिए भी आसान नहीं होता ना। हम्म। आशुतोष शर्मा जब 220-30 बनते हैं तो आप बोलते हो आशुतोष आप जाओ शॉट मारो, ठीक है। पर किसी बल्लेबाज के लिए जाके पहली बॉल से छक्का मारना, ये 16 रन का रन रेट होगा या 14 रन का रन रेट होगा, उसको चेस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मुश्किल एग्जैक्टली सर। काम आशुतोष शर्मा करें, आसान काम कोई और बल्लेबाज करे, ये टैक्टिक्स मुझे समझ में नहीं आई। क्योंकि आशुतोष ने लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा काम किया था, उन्होंने बड़े अच्छे बड़े क्लोज मैचेस जिताए थे, और अभी भी जब उनको मौका मिला बाद में तो वो हर मैच में स्कोर कर रहे हैं। इस मैच में उन्होंने बड़ी क्रूशियल पारी खेली, इससे पहले भी वो क्रूशियल पारी खेल चुके हैं। तो आशुतोष, दिल्ली ने गलतियां तो बहुत करी इस साल, पर मुझे लगता है कि ये उनमें से एक गलती है जो बड़ी गलती है कि आशुतोष को वो सारे मैच 11 में नहीं खिला पाए। एग्जैक्टली सर। और सर अक्षर पटेल की बात करी आपने, अक्षर पटेल की बात करी आपने, देखिए हाँ सर। हाँ। अक्षर पटेल, एक तो मुझे उनका थोड़ा सा जब एक दो बयान आया था जहाँ पे कुलदीप यादव का उन्होंने नाम लिया, कुलदीप हमने कुलदीप को मिस किया गेंदबाजी में। देखिए मुझे हम्म। लगता है कि जो जो मैच्योर कैप्टन होता है ना, कभी भी अपने प्लेयर को सामने से नाम नहीं लेगा वो।
अपनी टीम के हम्म प्लेयर को लेट डाउन नहीं करेगा, उसको सामने से वो मतलब ब्लेम नहीं करेगा। तो उनका एक तरीके मीडिया से के बोलना सामने, था कि कैमरा के सामने। नहीं नहीं, कैमरा के सामने आके जब उन्होंने बयान दिया कि कुलदीप यादव हाँ को हमने मिस किया, हाँ मैं समझ सकता हूँ उनका टफ टाइम चल रहा है, कुलदीप ने इस बार अच्छी बॉलिंग नहीं करी, उनको विकेटें नहीं मिली है। पर कुलदीप जब से दिल्ली के लिए आए हैं, वो तो प्रूवन गेंदबाज हैं यार। वो तो हाँ। इतने साल से हर साल इंडिया की बात कर लो आप, किसी भी ओडीआई में, टी20 की बात कर लो, आईपीएल में, ये साल उनका थोड़ा सा शांत रहा है, बॉलिंग थोड़ा अच्छी नहीं हुई। तो आप प्लेयर का नाम कभी मत लो, आप ये बोलो कि हाँ। और कई बार उन्होंने ये भी बोला है कि अब तो हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, अभी भी आपके पास हम्म, आउटसाइड चांस है, अगर आप सारे मैच जीतोगे और नेट रन रेट में आपका इजाफा होता है कहीं कोई, क्योंकि अभी समीकरण में आप बने हो, चाहे चाहे चांसेस बहुत कम हो, स्लिम मार्जिन हो, पर फिर भी आप ऑफिशियली बाहर नहीं हुए हो। तो मेरा हाँ। मानना है कि ये बोलना कि अगले साल की तैयारी करेंगे, वहां पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। कुलदीप का नाम लेना, कई बार नाम लिया कि उनको हमने मिस किया, कई बार और भी जो कोचेस का बयान आया इंटरव्यू में, वो ऐसा होता है कि सब ना अपने ऊपर से वो पल्ला झाड़ रहे हैं और दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि ये सब प्लेयर को साथ में ही खेलना है अभी। अगले साल भी हम्म। साथ खेलोगे, कोचेस भी होंगे। तो ठीक है, एक आध साल आपने बहुत सारी गलतियां करी हैं, पर किसी प्लेयर को आप ना किसी प्लेयर को सामने से उसके ऊपर ब्लेम मत डालो और उसको लेट डाउन मत करो, क्योंकि ये टीम गेम है और सारे मिल के हम्म, जीतते हैं, सारे मिल के हारते हैं। किसी एक प्लेयर की वजह से आप ना मैचेस नहीं हारते हो। तो मेरा मानना है काफी प्लेयर्स का योगदान ना होना, काफी बदलाव करना टीम में। दिल्ली ने बहुत बदलाव किए, कोई सटल 11 लगी ही नहीं। लास्ट मैच में भी अगेंस्ट पंजाब 5 बदलाव किए, हालांकि मैच जीत गई दिल्ली, पर हम्म। 5 बदलाव किए। तो आप आपकी सटल टीम थी नहीं, कोई भी जो जो बेस्ट टीम होती है ना, उनको अपनी 11 पते पता होती है, और अपने मेन प्लेयर्स को वो लास्ट तक, बहुत देर तक वो बैक करते हैं। डेविड मिलर को भी दिल्ली ने ड्रॉप किया था, आपको याद होगा। हाँ पर सर। मैच कौन जिताता है, ये वाला मैच, लास्ट मैच? डेविड मिलर। डेविड मिलर। तो आप फिर जब ऐसे जो प्रूवन प्लेयर को आप चाहते हो, थोड़ा लंबा लंबा मौका दो ना आप। कभी निशान का खेलते हैं, कभी ड्रॉप होते हैं, फिर निशान का खेलते हैं। डेविड मिलर कभी खेले, कभी ड्रॉप हुए, फिर खेले। आकिब नबी आए, आकिब नबी गए। बहुत प्लेयर, कितने प्लेयर को इसमें सर वो अ, प्लेयर को मोमेंटम खो जाता है सर। अभिषेक पोरेल इनके इनके रिटेन प्लेयर में थे। अभिषेक पोरेल, हम्म। वो उनको मौका मिला ही नहीं पूरे साल। जिसको आप रिटेन करते हो उसको आप थोड़ा बैक भी करना चाहते हो, तो वो भी उनको लगातार मौके नहीं मिले। तो दिल्ली की प्रॉब्लम इस साल रही है कि उनकी सटल 11 नहीं बन पाई। प्लेयर्स को बहुत ज्यादा अंदर बाहर किया, और इस चक्कर में उनको प्रॉब्लम आई। पर हाँ, लास्ट मैच जीते हैं मिलर और अक्षर पटेल की बैटिंग। और अक्षर पटेल की बात करूंगा मैं, अक्षर पटेल का हाँ। इंटेंट, मैं बड़ा हैरान था लास्ट मैच में, जब वो जो बैटिंग उनके बल्ले उनके जो बड़ी स्लो पारी उनके बल्ले बल्ले से आई, जहां 22 बॉल पे कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। लास्ट मैच की बात कर रहा हूं मैं, हम्म। पंजाब से पहले वाला मैच की बात कर रहा हूं। आई थिंक वो केकेआर का मैच था। तो अब इस मैच में जिस तरीके से अक्षर पटेल खेले हैं, उस तरीके से अक्षर पटेल के खेलने के लिए हम उनको जानते हैं। चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल 2024 की बात कर लो, वर्ल्ड कप का फाइनल में भी अक्षर पटेल ने जाके डोमिनेट किया था। वो इंटेंट, जो दिलेरी थी बल्लेबाजी में, वो दिखाई थी। और कहीं न कहीं कप्तानी के चलते उनका फॉर्म भी गया, बॉलिंग में विकेटें कम मिल रही हैं। लास्ट केकेआर के अगेंस्ट तो बहुत ही खराब खेले। इस मैच हम्म। में वो सेम इंटेंट दिखा जिसके लिए हम उनको जानते थे कि भाई पहले बॉल से एग्जैक्टली। डोमिनेट करना था, अपने शॉट्स मारी, अटैकिंग अंदाज में खेले। और ये काम अक्षर पटेल ने पहले भी किया है। तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं अक्षर पटेल गुम गए थे, पर लास्ट मैच में वो जो उनका मिजाज था, जो एक अटैकिंग अंदाज की हम बात करते हैं, वो देखने को मिला। और इसीलिए असली अक्षर पटेल तो हम देख लिया है। वो अच्छी बल्लेबाजी देखिए। अक्षर पटेल ने इंडिया के लिए इतने मैचेस जिताए हैं, बीच में जाकर कैमियोस खेली है बहुत बार, और कभी भी उन्होंने एंकर रोल नहीं किया है। हम्म। वो 3 4 5 बॉल आग जमाने के बाद वो उनको भेजा जाता था कि आप जाके शॉट्स मारो, बीच में स्पिनर्स मिलेंगे आपको,
उनको अटैक करो, जो इस मैच में बहुत ही क्रूशियल पारी खेली अक्षर पटेल ने और इसीलिए दिल्ली ये मैच जीत पाया। सही है सर, लेकिन सर मतलब बहुत हैरानी की जो बात है मतलब अभी बहुत ज़्यादा ही कैच मिस हो रहा है सर। आपने ये बात बहुत बार बोल दिया कि क्यों कैच मिस हो रहा है। लेकिन सर ये ऐसा इतना क्यों हो रहा है कि हर मैच में बहुत कैच मिस हो रहा है? अगर ऐसे चलते रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैच होगा एलिमिनेट और ये सेमीफाइनल, फाइनल, उस मैच में अगर ऐसा होगा तो मैच ही खो जाएगा सर। देखिए फील्डिंग के लिए ना आपको रोज़ ग्राउंड पे अभ्यास करना होता है। मैंने ये बात पहले ही बोली थी कि हाँ। फील्डिंग के लिए क्या होता है ना कि आपको जैसे आप ग्राउंड गए, वो ग्राउंड का रूटीन होता है। पहले पहुँचे आधा घंटा पहले फील्डिंग, बैटिंग बॉलिंग तो हम करेंगे पर पहले फील्डिंग का जो रिदम होता है ना लय, नो मुश्किल वाले कैचेस लेने, शॉर्ट कैचेस, 30 यार्ड वाले कैचेस, हाई कैचेस, अंडर लाइट्स, ये रोज़ करना होता है। दिक्कत क्या है आईपीएल में कि 1 महीने के बाद थोड़ा जब शरीर में थकान आती है प्लेयर्स को, तो वो हुँ। क्या करते हैं फिर वो फील्डिंग पे ध्यान कम देते हैं। वो ग्राउंड जाएँगे पर वो बैटिंग बॉलिंग पे ध्यान देते हैं। फील्डिंग में बहुत कम कम ध्यान होता है और इसीलिए मेरा मानना है कि फील्डिंग में जो जो प्रैक्टिस के अभाव से, प्रैक्टिस कम करने की वजह से अपना जो स्टैंडर्ड जो उनका डाउन होता है, वो जो एनर्जी डाउन होती है, वो अभ्यास कम करने की वजह से होती है। आप देखना कभी भी बहुत लोग ना मै जो 11 खेलने वाले होते हैं ना, वो मैच खेलते हैं, मैच रिकवरी में ही उनका फ़ोकस होता है। कभी हुँ, ऐसा नहीं होगा कि मैच के बाद ना नेक्स्ट डे फिर जाएँ, ग्राउंड पे फील्डिंग करें, ट्रेनिंग करें, अपने आप को और बेहतर फील्डर बनाएँ, कोई नहीं करता। सचिन तेंदुलकर, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर जब तक वो इंडिया के लिए खेले, उनका रूटीन था, जब भी वो ग्राउंड पे गए, पहले उन्होंने हमेशा फील्डिंग करी है। नेट्स पे जब भी जाते थे वो, हम लोग तो बहुत करीब से उनको उनको हमने फ़ॉलो किया। जब भी वो नेट्स पे बैटिंग करने जाते थे, पहले वो कैच पकड़ते थे। शॉर्ट कैचेस 50 कैच, 60 कैच, 100 कैच, हाथ आई हैंड हैंड कोऑर्डिनेशन, हाई कैचेस, उनका थ्रो मारना, आर्म कंधे को रवां रखना और वो जो टेक्निक की बात करें ना, ऐसे बार-बार वो अभ्यास में लेके आना, हुँ। रूटीन, रिदम, लय लगातार काम करते रहना, वो काम सचिन पाजी किया करते थे। इसीलिए हालाँकि उनका नाम फील्डिंग में लोग कम लेते हैं, पर उनसे बेहतरीन फील्डर इंडियन टीम में नहीं मिलेगा आपको। हम लोग तो थे, मैं और एग्ज़ैक्टली युवराज सिंह सर। थे, पर सचिन ने कभी भी आपने देखा होगा कैचेस कभी नहीं छोड़े। हुँ, चाहे स्लिप में लगा लो, एग्ज़ैक्टली। उनको फील्डिंग करा लो, डीप फाइन, डीप स्क्वायर लेग से थ्रो करवा लो, सॉलिड थ्रो। तो वो ऐसे फील्डर नहीं बने, वो एक्चुअली अभ्यास किया करते थे, उनका रूटीन था। विराट कोहली जब भी आईपीएल में जब भी प्रैक्टिस करने आते हैं, पहले वो फील्डिंग करते हैं। उनका रूटीन है वो। सर आप आपका भी बात कीजिए, आपने तो बहुत नहीं, अच्छा मैं फील्डिंग तो करता वही हाँ, मैं भी अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं भी पहले फील्डिंग ही किया करता था। पहले फील्डिंग से अच्छा। स्टार्ट करो, फील्डिंग ड्रिल करो, थ्रो मारो, हाई कैचेस लो, शॉर्टर कैचेस लो और इंटेंसिटी मैच करनी होती है। बहुत लोग ये बात समझ नहीं पाते जब हम लोग बात करते हैं फील्डिंग की। एक होता है कि यार खाना-पूर्ति हो गई, फील्डिंग कोच ने ऐसे 10 कैच मारे, पकड़ लिया, हाँ भाई हो गया भाई मैं जा रहा हूँ। इंटेंसिटी लेवल जो मैच का प्रेशर होता है, जो जिस तरह से मैच में बॉल ट्रैवल करती है ना, जिस रफ्तार से ट्रैवल करती है, उस हुँ, रफ्तार से आपको प्रैक्टिस में कैच पकड़ना होता है। यहाँ पे बॉल देखो, यहाँ पे बॉल बॉल लगनी चाहिए, ये फ़ील होता है। ये जो मैं आपको बोल हुँ, रहा हूँ, एक हुँ। होता है एक बॉल लगी है हल्के से, एक होता है उसका इम्पैक्ट जब फ़ील करते हो, तेज़ बॉल जब पकड़ते हो, तो आपकी पैर की प्रिपरेशन रिदम में रहती है, लय में रहती है। तो मेरा मानना है कि जो मैच की इंटेंसिटी है, अगर वो तुम प्रैक्टिस में लेके आ पाओ बतौर फ़ील्डर, जो जो भी आईपीएल में फ़ील्डिंग कोच होते हैं ना, उनको मैं उनके लिए एक मशवरा है कि जब भी आप ये तो फ़ील्डिंग मत करो, ये तो बोलो मैं फ़ील्डिंग नहीं करूँगा, पर मैं खाना-पूर्ति नहीं करूँगा। अगर मैंने फ़ील्डिंग करने में गया हूँ, तो फ़ील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है, जो हुँ, इंटेंसिटी है, वो यहाँ पे होगी बिल्कुल। शार्प फ़ील्डिंग, शॉर्ट शॉर्ट एंड शार्प। एग्ज़ैक्टली। पर वो है ना? हुँ, तो जो जो क्वालिटी होती है ना वो मेंटेन रखना है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी करोगे, पर वो तेज़ कैचेज़, डाइविंग डाइविंग वाले एफर्ट जो मैचेज़ में जिस तरह से अब रिएक्शन होता है ना कि आपको उड़ना पड़ता है, डाइव मारनी पड़ती है, तेज़ कैचेज़ पकड़ने पड़ते हैं, वो अभ्यास में आपको लाना होगा। इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। कोई चारा नहीं है। कोई
बॉर्न फील्डर तो कोई होता ही नहीं, पैदाइशी कोई फील्डर नहीं है। हम लोग भी जब फील्डर बने हैं ना, तो वो अभ्यास कर करके अपने आप को पुश कर करके लिमिट को नो पुश द लिमिट, जो बार होता है, बार बिल्कुल हाई रखना होता है अभ्यास में। तो बहुत लोग ना खराब हैबिट के चलते वो बेकार फील्डर बन जाते हैं, क्योंकि वो खराब हैबिट का मतलब होता है कि फील्डिंग सेशन में वो आराम से काम करते हैं, थोड़ा ना इजी, अच्छा थोड़ा हल्के से कैच मार दो, अरे बहुत तेज मत मारो यार, लग रही बॉल। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फील्डिंग का मतलब क्वालिटी यहाँ पे रखनी होती वो है, बैटिंग बॉलिंग की इंटेंसिटी। जैसी इम्पोर्टेंस देना है उसको। जितना ध्यान आप बैटिंग में देते हो कि भाई ये ना घंटों 3 घंटे बैटिंग, लंबे लंबे छक्के, 1000 बॉल लोग हिट करते हैं, उस तरह 1000 बॉल तो नहीं, कम से कम 500 बॉल तो कैच लोगे ना, तभी तो आपको फायदा होगा फील्डिंग में। ठीक है सर, जाते-जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पॉइंट्स टेबल लेके, पॉइंट्स टेबल में तो सर आग लग गया। पहला जो 3 स्पॉट है उसको तो आरसीबी, सनराइजर हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने वहाँ पे आराम से बैठ गया 14 पॉइंट्स लेके। लेकिन जो चौथा जो स्पॉट है उसको लेके तो बहुत फाइट हो रहा है सर। पंजाब किंग्स, सीएसके, फिर है राजस्थान रॉयल्स, इवन डीसी सर। तो आपको क्या लग रहा है कि चौथा स्पॉट या फिर ऊपर जो 3 स्पॉट है उसमें से कोई अगर नीचे मतलब आने के मुझे लगता है चांसेस आप कि देख रहे हो क्या? तीन तीन तो वही रहेंगे, आरसीबी, हैदराबाद और गुजरात टाइटंस बहुत तगड़े फॉर्म में आ गया है। तीन तो हाँ, वहां रहेंगे। चौथा स्पॉट में शायद पंजाब को दिक्कत आ जाए। पंजाब के अभी देखिए, और क्योंकि आज चार मैच मैच हारने हारी, के बाद सर ये दिक्कत मतलब बहुत चार ज्यादा मैच होगी। हारी है। अभी उनके कितने पॉइंट है? 13 पॉइंट है ना। अभी सर 13 पॉइंट है, 3 मैच पंद्रह बची है। पंद्रह पे 15 पे कोई गारंटी नहीं है, आपको 17 पे तो आना पड़ेगा, तो दो एग्जैक्टली, मैच जीतने हैं। और जिस तरीके कम से से उनका कम जो 16 तो रोज, बनाना ही पड़ेगा सर। नहीं 16 तो नहीं हो पाएंगे, 13 15, हाँ, 13 से उनको तो 15, 13 है। हाँ, 15 से 17, 17 तक आ हाँ। सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका मोमेंटम गया है, अभी गया है, जो जिस तरीके से उनका फॉर्म जा रहा है। पंजाब के लिए यहाँ से आसान नहीं होगा टॉप 4 में रहना। ठीक है, अब आप कौन नंबर 4 पे आ सकता है? वहां पे हम्म, केकेआर और सीएसके, राजस्थान रॉयल्स का भी थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, उनका उनका जो परफॉर्मेंस है काफी डाउन हुआ है। पर नीचे से हम्म। जो दो टीम ऊपर आई है वो है सीएसके और केकेआर, तो मैं देख रहा हूँ इन दोनों लेकिन दोनों में सर से। केकेआर तो 15 के ऊपर नहीं जा पाएगा। केकेआर का अभी पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है बस। नहीं नहीं नहीं, केकेआर आ सकती है 17 तक। उनके 4 हाँ, मैच बचे बचे हैं, 4 अच्छा, मैच। हाँ, अच्छा, उनके 4 मैचेस बचे हैं और 9 पॉइंट्स पे उनके है। उनके 9 पॉइंट है, चारों जीतेंगे तो 17 तक आ सकते हैं। और हाँ, सीएसके हाँ का भी सर। फॉर्म आ गया है। तो बिटवीन केकेआर, सीएसके एंड आरआर में से एक टीम आएगी। पंजाब को मुझे लगता है कि मैं तो देख रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किलात हो सकती है आने वाले मैचेस में। सर अगर पंजाब क्वालीफाई ना कर पाए तो ये उनके फैंस के लिए बहुत ज्यादा ही अपसेट होगा, क्योंकि पहले 7 मैचेस उन्होंने जीत लिया था। ये तो बहुत ये दिक्कत भाई वाली ये बात हो आईपीएल जाएगी। है, टाटा आईपीएल में ऐसा होता है। मैं मुझे याद है लास्ट टाइम ने एक बार गुजरात टाइटंस, मुझे याद है गुजरात टाइटंस बहुत तगड़ा खेले थे लास्ट ईयर, मतलब सारे मैच जीती, बहुत उम्दा खेली। लास्ट के 2-3 मैच वो हार गए। ठीक हम्म। है, इस वजह से वो टॉप 2 में नहीं आ पाए। टॉप 2 की स्पॉट गारंटीड थी, पर क्योंकि लास्ट के 2-3 मैच हारे, फॉर्म खराब हुआ, उनको एलिमिनेटर खेलना पड़ा, और एलिमिनेटर में वो बाहर हो गए। तो आप और इस बार सर वही समझो। बात हो रहा है पंजाब के साथ। हाँ, तो ये भाई यही तो बोल रहा हूँ कि आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ता है आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए। ठीक है, अब आराम करो, ठीक है सर। काफी हो गया और आज के लिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अगले दिन दूसरा कोई मैच लेके बातचीत करेंगे। तब तक शुक्रिया है। थैंक यू।